पुरातन काल में कई दुराचारी राक्षस रहे जिन्होंने जबरदस्ती या जानबूझकर किसी न किसी स्त्री के साथ नजदीकियां बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई देव भी इन लिस्ट में शामिल हैं। पर सोचने की बात यह है कि इस नीच काम को कौन से देव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पुरानी कथाओं में। इस वीडियो को पूरा जानने के लिए हमारे चैनल पुरानी कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें। स्त्रियों के साथ बुरा काम करने वालों में शामिल हैं देवराज इंद्र। ब्रह्मा वेत्रित और पद्म पुराण की माने तो एक बार देवराज इंद्र जंगल में बनी एक ऋषि की कुटिया के पास जा पहुंचे। उन्होंने उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा जिस पर वो मोहित हो गए। बता दें कि कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मंत्रमुग्ध हो गए वो ऋषि गौतम की पत्नी अहलिया थी। अहलिया की सुंदरता इंद्रदेव को बहुत ज्यादा भाग गई। देवराज इंद्र अहलिया के साथ नजदीकियां बनाने की तरकीबें सोचने लगे। उन्होंने अहलिया के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि रोज सूर्य उदय होने से पहले अपने नित्य काम करने चले जाते थे। वे वहां 2 से 3 घंटे का समय व्यतीत कर फिर से कुटिया में आते थे। बस फिर क्या, देवराज इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक योजना बनाई। वहीं एक बार रात में जब गौतम ऋषि और अहलिया निद्रा में थे, तब कुछ समय बाद इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से उजाला कर दिया। ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है। वो हर रोज की तरह उठ गए और रोज के काम करने के लिए निकल गए। तभी इंद्र ने ऋषि का रूप धारण कर अहलिया से मीठी मीठी बातें की और उसके साथ नजदीकियां बनाई। वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जल जीवन को देखकर उन्हें महसूस हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह की है। वह तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे जहां उनके बेस में इंद्र उनकी पत्नी के साथ संभोग कर रहे थे। यह देखकर गौतम ऋषि क्रोध में लाल हो गए। तभी उन्होंने अहलिया को पत्थर बनने का श्राप दिया। वही काम वासना की लालसा में गिरे इंद्रदेव को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उगाएंगी। वह चाहते हुए भी किसी स्त्री के साथ नजदीकियां नहीं बना पाएगा। श्राप का असर धीरे धीरे होने लगा। देखते ही देखते स्वर्ग लोक के देव के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना मांगी। ऋषि ने उन्हें माफ कर दिया लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपके शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई। वहीं दूसरी ओर अहलिया ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि उनके बेस में कोई और व्यक्ति उनके साथ सोया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। जिसके बाद ऋषि गौतम ने पत्नी अहलिया को वरदान दिया कि कालांतर में श्री हरि का अवतार तुम्हारे पास आएंगे और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। कई सालों बाद त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने विष्णु के 7वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और उन्होंने ही बाद में अहलिया को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। दोस्तों, प्रभु से जुड़ी और लीलाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पुरानी कथाओं को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।